नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का 11वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ 1 से पाठ 10 तक मेरी वीडियो द्वारा पूर्ण कर लिया होगा। चलिए अब पाठ 11 आरंभ करते हैं। पाठ 11 कह विश्वसनीय। इसका अर्थ है कि कौन विश्वास के लायक है। उज्जयिन्याम् एकः निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्। उज्जैन में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। तस्य परिवारे सह पत्नीः पुत्रः च आसन्। उसके परिवार में वह, उसकी पत्नी और उसके पुत्र रहते थे। एकदा तस्य पत्नी क्रोधे अकथयत्। एकदा एक बार तस्य उसकी पत्नी ने क्रोध में अकथयत कहा, पुत्राः बुभुक्षिताः। पुत्र भूखे हैं। गच्छ भोजनम आन्य। जाओ भोजन लाओ। सह ग्रामात् बहिः गत्वा वने प्राविशत परम किंचिदपि नालभट। सह वह ग्रामात् गांव से बाहर गत्वा गया, वन में प्राविशत प्रवेश किया, परंतु किंचितपि नालभत कुछ भी नहीं मिला। उसने गांव से बाहर जाकर वन में प्रवेश करा पर उसको कुछ नहीं मिला। पिपासितः इतस्ततः भ्रमन् एकं कूपम् अपश्यत्। पिपासितः प्यासा, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमण घूमने लगा, एक, कूपम कुआं, अपश्यत दिखाई दिया। वो प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा, तब उसको एक कुआं दिखाई दिया। तस्मिन् कूपे तेन पतन् व्याघ्रं सर्पं वानरं मनुष्यं च दृष्टः। तस्मिन् कूपे उस कुएं में तेन पतन गिरे हुए व्याघ्रम सर्पम वानरम मनुष्यम च दृष्टः। व्याघ्रम बाघ, सर्पम सांप, वानरम बंदर, मनुष्य च दृष्टः और मनुष्य दिखाई दिए। तम दृष्ट्वा उसे देखकर व्याघ्रः प्रार्थितम, बाघ ने प्रार्थना की, हे देव माम बहिः कर्षेत। हे देव मुझे बाहर कीजिए या मुझे बाहर निकालिए। ब्राह्मणो वदत्। ब्राह्मण बोला, त्वं बहिः आगत्य मां भक्षिष्यसि। तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। सह उत्तरत्। उसने उत्तर दिया, बाघ ने उत्तर दिया, वचनं ददामि, वचन देता हूं, तव हानिः न करिष्यामि, तुम्हारी हानि नहीं करूंगा। ब्राह्मणः तं विश्वस्य कूपात् निकासितः। ब्राह्मण ने उस पर विश्वास करके कुएं से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः अकथयत्। बाघ बोला, देव अहम पर्वतस्य गुहायां वसामि। देव मैं पर्वत की गुफा में रहता हूँ। तत्र आगच्छ, वहां आना। अहम प्रत्युपकारं कर्तुम इच्छामि, मैं तुम्हारा उपकार या ऋण उतारना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, आगच्छामि इत्यवदत्। ब्राह्मण बोला कि आऊंगा। पश्चाद वानरः अपि प्रार्थयत्। उसके बाद वानर ने भी प्रार्थना की। बहिरागत्य सह दूरस्थितं वृक्षं दर्शित्वा अवदत्। बाहर आकर उसने दूर स्थित वृक्ष को दिखाया और बोला। वानर को ब्राह्मण ने बिना किसी डर के बाहर निकाल दिया, क्योंकि वानर ब्राह्मण को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो फिर वानर ने बाहर आकर कहा और दूर रखे हुए या दूर स्थित वृक्ष को दिखाते हुए कहा, यति किंचत, यदि कोई अपि भी कार्यं भवेत्, कार्य हो, तत्र आगच्छ,
तो वहां आना। एव मुक्ता स कूर्दित्वा गतः, ऐसा कहकर वह कूदते हुए चला गया। सर्पः तम प्रार्थयत, सांप ने भी प्रार्थना की, परंतु ब्राह्मणः भीतः आसीत्, पर ब्राह्मण डर गया। सर्पः अकथयत, सांप ने कहा, महाराज विना कारणम सर्पः न डसति, महाराज बिना कारण के सांप नहीं डसता। अतः निश्चिन्तं भूत्वा माम निष्कासयतु, इसलिए निश्चिंत होकर मुझे निकाल दीजिए। ब्राह्मणः तथैव अकरोत्, ब्राह्मण ने ऐसा ही करा। तम प्रणम्य सर्पः अवदत्, उन्हें प्रणाम करके सांप बोला, विपत् कालम मा स्मरेत्, विपत्ति काल में मेरा स्मरण करना। अहम अपि उरिणम भवितुम इच्छामि, मैं भी उरिण होना चाहता हूँ। इत्युक्त्वा गतः, ऐसा कहकर वह चला गया। अधुना सह नरः अपि ब्राह्मणं निवेदत, उसके बाद उस नर ने भी, मनुष्य ने भी ब्राह्मण से निवेदना की, यह निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, माम अपि कर्षतु, हे ब्राह्मण देवता मुझे भी निकाल दीजिए। अहम तु तव बंधुरिव अस्मि, मैं तो तुम्हारा बंधु हूँ, मैं तो तुम्हारे जैसा मनुष्य ही हूँ। दयालुः ब्राह्मणः तस्य अपि सहायताम् अकरोत्, दयालु ब्राह्मण ने उसकी भी सहायता करी। सह नरः स्वर्णकारः आसीत्, वह नर स्वर्णकार था या सुनार था। सह अपि ब्राह्मणम् अकथयत, उसने भी ब्राह्मण से कहा, यदैव मम सहायताम् इच्छेत आगच्छ, यदि मेरी सहायता की जरूरत हो तो आना। नत्वा सह अपि अगच्छत, नमस्कार करके वह भी चला गया। पश्चात ब्राह्मणः अचिन्त्यत, उसके बाद ब्राह्मण ने सोचा, न जाने मया उचितं कृतं न वा, न जाने मैंने सही करा या नहीं करा। केचित् फलानि एकत्रीकृत्य सह गृहं प्रत्यागच्छत, कुछ फल इकट्ठा करके वह घर की ओर चला गया। आज हमने पाठ 11 करा है, कह विश्वसनीय, इसका दूसरा भाग है। अगला चैप्टर पाठ 12, जिसका नाम है ब्राह्मणः भाग्य, उसमें हम इसकी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।